हाँ जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से प्लस कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन साथ साथ रीड आउट कर सकते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। यहां पर हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स एसएचएम के लिए एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर और एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें यहां पे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन कब फाइंड आउट करना है? आफ्टर 1/3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखिए यहां पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स गिवन है। इस टाइम पीरियड को हम शो करेंगे कैपिटल टी से। सो कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो एम्पलीट्यूड को हम ए सिंबल से शो करेंगे। स्मॉल ए इज 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या है? यहाँ पर ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन में हमें एम्पलीट्यूड गिवन है, लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है। तो हम लोग यहाँ ओमेगा को टाइम पीरियड की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम ले सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सो देयरफॉर पोजीशन बिकम्स y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई डिवाइड टाइम पीरियड इनटू स्मॉल टी। अभी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो हम a के प्लेस पर पुट करने वाले हैं 5 सेंटीमीटर इंटू साइन 2 पाई डिवाइड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड्स, तो यहां हम लेंगे 2। अब देखिए ये स्मॉल टी यहां पर रिप्रेजेंट करता है उस टाइम को जिस टाइम पर आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 1/3 सेकेंड्स पर। तो यहां पर आप इस स्मॉल टी को पुट करेंगे 1/3 सेकेंड्स। नाउ दिस y इज इक्वल टू 5 साइन 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इज π/3। अब देखिए पाई मीन्स 180 डिग्री एंगल, सो π/3 इज 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2। देयरफॉर दिस y बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड √3/2। तो बच्चों हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की वैल्यू मिल जाती है 1/3 सेकेंड्स पर, दैट इज 5√3/2। सेकेंड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है सेम 1/3 सेकेंड्स पर। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा एसएचएम में वेलोसिटी का इक्वेशन। तो देखिए एसएचएम में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी के लिए हमें इक्वेशन लेना होगा v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप ये दो इक्वेशंस नोट कर लीजिए। वेलोसिटी इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड पोजीशन इज a ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर से यहां पर a क्या है? a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा की वैल्यू हम टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। और टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में गिवन है, एम्पलीट्यूड हमें गिवन है। चलिए ये सब वैल्यू इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी फाइंड वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज 2 cos ओमेगा टी।
ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज 2, और ये वो स्मॉल टी वो टाइम जिस पर हमें पोजीशन या वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पोजीशन हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है 1/3 सेकेंड्स पर, तो हम स्मॉल टी की वैल्यू को 1/3 पुट कर सकते हैं। सो देखिए इस 2 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, देन दिस वेलोसिटी इज 5 × 2 10 पाई डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 5 पाई cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इज 1/2। तो हम इसके प्लेस पर यहाँ 1/2 वैल्यू ले लेंगे cos 60 डिग्री, एंड देन आवर आंसर फॉर वेलोसिटी बिकम्स v इक्वल्स टू 5 पाई 1/2, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 5। अब इस पाई की वैल्यू को हम 3.14 पुट करेंगे, 3.14 डिवाइड बाय 2, और यहां हमें ये वेलोसिटी मिल जाएगी इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, हमें पोजीशन फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन लेंगे। एक्सेलरेशन इन SHM इज गिवन एज a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो यहां पर x पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने 1/3 सेकेंड्स पर पोजीशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, जो कि 5√3/2 थी। अब इसी पोजीशन की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करी है बाय द फॉर्मूला 2π/t, तो हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन से यहाँ हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज -2π डिवाइड कैपिटल T होल स्क्वायर multiplied position, and position is 5√3/2. So acceleration is equal to -2π divide time period is 2 seconds, put this value 2 here, 2 square into 5√3 divide by 2. So acceleration is equal to -π स्क्वायर 5√3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की यूनिट्स होंगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर की यूनिट्स में गिवन था। तो फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि किस तरह हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ 3 इक्वेशंस लर्न करनी होंगी। पोजीशन के लिए y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, वेलोसिटी के लिए a ओमेगा cos ओमेगा t, एंड देन एक्सेलरेशन के लिए -ओमेगा स्क्वायर x। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम SHM इज ए बॉडी वेइंग 10 kg इज एग्जीक्यूटिंग SHM। देखिए इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है, हमें गिवन है कि मोशन इज SHM। सो सबसे पहले मास नोट कर लेते हैं। मास इज 10 kg एंड मोशन इज SHM, हैज ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अभी उस बॉडी की हमें वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या? वो पोजीशन जिससे मोशन स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मीन पोजीशन है और यहां से ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन, दैट मीन्स SHM परफॉर्म कर रही है, और इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखिए ये जो 1 सेकेंड हुआ इसको हम स्मॉल t सिंबल से शो करेंगे 1 सेकेंड।
एसएचएम की इक्वेशंस में एक कैपिटल टी सिंबल होगा दैट इज टाइम पीरियड, और एक हम लेंगे स्मॉल टी दैट मींस इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी जिस टाइम पर आप वेलोसिटी या पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी क्योंकि यहां पर आप पोजीशन 1 सेकेंड पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका स्मॉल टी होगा 1 सेकेंड। फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड इट्स and its time period is also given 6 seconds. Time period 6 seconds. Find kinetic energy, potential energy and the total energy. तो क्वेश्चन बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जीज पर। ठीक है, फिर से देख ले, गिवन है वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो देखिए स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन से, v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये इक्वेशन यूज करी वेलोसिटी के लिए। अब यहां पर हमें t की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड, हमें टाइम पीरियड गिवन है 6 सेकेंड, तो हम इस ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अभी इस फॉर्मूला से वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई डिवाइड कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई डिवाइड टाइम पीरियड इज 6 सेकेंड मल्टीप्लाइड स्मॉल टी इज 1 सेकेंड इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है ना, जिस टाइम पर भी वेलोसिटी गिवन है उसको किससे शो करना है, स्मॉल टी से। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड का क्या मीनिंग है, पूरे एक ऑसिलेशन का टाइम। स्मॉल टी मींस कोई भी इंस्टेंटेनियस टाइम जिस पर हम पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वेलोसिटी इक्वल्स ए ओमेगा कॉस पाई डिवाइड बाय 3। अब cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री, क्योंकि पाई को हम 180 लेंगे यहां पर, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो दिस इज ए ओमेगा डिवाइड बाय 2। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी 6, तो हम यहां पे 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 6 इज इक्वल टू ए ओमेगा डिवाइड बाय 2 एंड 12 इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो देखिए इस इक्वेशन से हमें a इंटू ओमेगा की वैल्यू मिल गई। इस वेलोसिटी को सॉल्व करके हम कहां तक पहुंच गए, a ओमेगा की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12। अब क्वेश्चन में हमें यहां पर मास गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी और हमें फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी। तो बहुत इजी है, देखो हम काइनेटिक एनर्जी यहां पर कैलकुलेट कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर। इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन में मास गिवन था 10 kg और क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास इज 10 kg, वेलोसिटी इज 6 स्क्वायर इज 36। सो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 180 जूल। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई है और हमें ए ओमेगा की वैल्यू मिल गई है विच इज 12। अब हमें फाइंड आउट करना था काइनेटिक, ऑलरेडी फाइंड हो गया। हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एंड देन हमें फाइंड आउट करना है टोटल। तो अब हम प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द टोटल एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इन एसएचएम के लिए? सो टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। ठीक है, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है इसको भी हम याद करेंगे। टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं हाफ एम ओमेगा ए होल स्क्वायर।
देखिए इसी ओमेगा ए की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की थी और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 12। तो इस वैल्यू को हम टोटल एनर्जी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हाफ मास की वैल्यू हमारे पास थी 10 kg, ए ओमेगा इज 12 इंटू 12 स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 144, so this is 720 जूल। सो 720 जूल हमारे पास यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही है। देखिए बच्चों, अब हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू पता लग गई है 720 जूल, हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है 180 जूल, और हमें फाइंड आउट करना है अब पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या रिलेशन होगा तीनों में? एसएचएम मोशन के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। That means total energy is always equal to the sum of kinetic energy and potential energy. So total energy is 720 joule, kinetic energy is 180 joule and potential energy हमें कैलकुलेट करनी है। So 720 minus 180 joule is equal to potential energy. So this is 540 joule is potential energy. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास गिवन था, हमें वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी 1 सेकेंड पर गिवन है, हमें टाइम पीरियड गिवन है। सबसे पहले हम इस एसएचएम में वेलोसिटी की इक्वेशन को लर्न करेंगे। वेलोसिटी इन एसएचएम इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसके अंदर हमने ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ए इंटू ओमेगा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12। फिर इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। देन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी मिल गई है, पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करनी है, और एसएचएम में टोटल एनर्जी के इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है, इसे लर्न करना है। टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। What does A represents here? A represents amplitude, omega angular frequency and M represents mass. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में हमें समझना होगा सबसे पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम के लिए? यस, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2 पाई L डिवाइड G अंडर रूट। L is the effective length of pendulum and G is acceleration due to gravity. Time period of seconds pendulum, seconds pendulum, seconds pendulum। तो बच्चों सेकंड्स पेंडुलम का मतलब होगा जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। सेकंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कैसे? देखिए ये पेंडुलम है, ये इसका एक्सट्रीम एंड, ये लेफ्ट साइड के लिए एक्सट्रीम एंड। अब वो पेंडुलम जो अपने एक राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम तक जाने में 1 सेकेंड ले, उसे हम सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम में हमें 1 सेकेंड लग रहा है और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम आने में भी 1 सेकेंड लगेगा, तो हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। तो बच्चों सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड टोटल 2 सेकेंड्स होगा। तो हम यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू को 2 सेकेंड पुट कर देते हैं। 2 इक्वल्स 2 पाई L बाई G अंडर रूट।
अब क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड क्या होगा अगर हम सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें। तो देखिए पहले मैंने लेंथ L लिया तो टाइम 2 सेकेंड था, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये टाइम क्या होगा। इसको मैं लिख देता हूं T डैश। अगर मैं पेंडुलम की इस लेंथ को डबल कर देता हूं, इस L को डबल, तो हम इस L के प्लेस पर ले लेंगे 2L डिवाइड G अंडर द रूट। देखिए लेंथ को हमने डबल करना है इफ इट्स लेंथ इज डबल। तो अगर मेरी पहले लेंथ L है, अब डबल करने पर लेंथ क्या हो गई 2L। पहले मेरा टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, अब मुझे ये टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके यहां से T डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम दोनों इक्वेशंस को यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 डिवाइड T डैश इज इक्वल टू 2 पाई L बाय G अंडर रूट डिवाइड 2 पाई 2L डिवाइड G अंडर रूट। तो बच्चों यहां 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, देन ये रूट G से हमारे पास रूट G कैंसिल हो जाएगा, रूट L से ये रूट L कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रहेगा 2 बाई T डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2। और यहां पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई रूट 2 विल बी इक्वल टू T डैश। ये हमारे पास नया टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये आंसर हमारे पास आएगा 2.82 सेकेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ? पहला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई L बाई G अंडर रूट। सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम उस पेंडुलम को बोलेंगे जिसका टाइम पीरियड टोटल 2 सेकेंड होगा। और 2 सेकेंड क्यों? क्योंकि एक राइट एक्सट्रीम से एक लेफ्ट एक्सट्रीम तक जाने में पेंडुलम 1 सेकेंड टाइम लेगा, तो पूरा राउंड का टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑसिलेट्स विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। मतलब ये एक स्प्रिंग हमने लिया, इस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास अटैच किया और इस मास का हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। इफ मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, देखिए यहां पे सेकंड केस क्या दिया जा रहा है? मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। पहला केस क्या है? हमारे पास एक मास है m, उसे हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और स्प्रिंग का टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। तो बच्चों हमें यहां पर अप्लाई करना होगा फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड फॉर ए मास m अटैच टू द स्प्रिंग व्हेन इट परफॉर्म्स SHM। तो यहां पे हमें रिलेशन यूज करना है T इक्वल्स 2 पाई m डिवाइड K अंडर रूट। किसका फॉर्मूला है ये? टाइम पीरियड ऑफ ए मास m अटैच टू ए स्प्रिंग परफॉर्मिंग SHM। तो मास की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, अभी यहां पे हम m लिखा रहने देंगे। K की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है और टाइम पीरियड की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेकेंड। तो हम लोग यहां पे T को पुट कर देंगे 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K अंडर रूट। 2 से ये 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू पाई m बाई K अंडर रूट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, केस नंबर सेकंड। पहले मास कितना था बच्चों? पहले मास था यहां पर m, अब हमने मास को इंक्रीज करके कितना कर दिया है? मास को 2 टाइम्स इंक्रीज नहीं किया है, इंक्रीज बाय 2 kg। तो पहले m है, तो अभी यहां पर
फाइनल मास हो जाता है m+2। इस m के प्लेस पर आपको लेना है m+2। स्प्रिंग को हमने चेंज नहीं किया है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं करना है, इसको लेना है k √2π। द पीरियड इंक्रीजेज बाय 1 सेकेंड। देखिए पीरियड 1 सेकेंड नहीं हो गया, पीरियड इंक्रीज बाय 1 सेकेंड। पहले कितना था? पहले था आपका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, अभी इंक्रीज हो गया 1 से, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 सेकेंड, राइट। यहां पे हम t को 3 लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल मास m की वैल्यू। तो अभी किस तरह हम m की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फर्स्ट इक्वेशन से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट करने से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर m/k रह जाता है। क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 1 का स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा m/k। सो k इज इक्वल टू पाई स्क्वायर m। इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 में भी यही स्टेप्स लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल 4 पाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m+2 डिवाइड बाय k, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m+2 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो अभी देखिए इक्वेशन नंबर 3 से भी हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, और इक्वेशन नंबर 4 से भी k की वैल्यू आ रही है। दोनों को इक्वेट करेंगे, सो वी गेट पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m+2 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो अब यहां पर इस पाई स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 4/9 m+2, 9m इज इक्वल टू 4m+8, 5m इज इक्वल टू 8, एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 8/5 kg। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? टाइम पीरियड फॉर ए बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग परफॉर्मिंग SHM इज 2 पाई m/k अंडर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज particle is executing SHM given by this equation। तो ये इक्वेशन बच्चों हमें SHM के लिए गिवन है। y इक्वेशन है y इक्वल 0.24 sin 400t प्लस 0.5। यहां पर y क्या है? यहां पर y पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं पोजीशन। फाइंड एम्पलीट्यूड, आपको फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, तो आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर SHM? जनरल इक्वेशन फॉर SHM इज y इक्वल a sin ओमेगा t प्लस 5। तो ये होती है हमारे पास SHM मोशन में पोजीशन की जनरल इक्वेशन। देखिए यहां जो साइन का कोफिशिएंट है a,
इसे ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और हमें क्वेश्चन में यही एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड। तो बच्चों हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें साइन का कोफिशिएंट 0.24 है और जनरल इक्वेशन में साइन के इसी कोफिशिएंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.24। तो ये हमारे पास आ जाता है एसएचएम में एम्पलीट्यूड। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे हम इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमें इस पोजीशन की इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो बच्चों यहां पर t का कोफिशिएंट 400 गिवन है हमें, जबकि जनरल इक्वेशन में t का कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा। इसी ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वी फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन आवर क्वेश्चन इज 400। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 400, बट हमें तो फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो यस, हम फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं। 2 पाई एफ, ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ इज 400 एंड एफ इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहेगी हर्ट्ज। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन राउंड। कैसे फाइंड आउट करें? देखिए अगर हमें ओमेगा मिल गया तो हम बहुत इजीली टाइम पीरियड ला सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो t is 2 पाई डिवाइड 400 सेकेंड्स। टाइम पीरियड के लिए हम जो यूनिट्स लेंगे दैट इज सेकेंड्स। तो बच्चों इस इक्वेशन में हमारा पॉइंट क्लियर होता है। एसएचएम में पोजीशन का जनरल इक्वेशन दैट इज a sin ओमेगा t प्लस phi, where y is position, a is amplitude, omega is angular frequency and this phi represents initial phase angle. Next question is question number 5th. A body oscillates with SHM according to the equation. तो अभी देखिए हमें यहां पर फिर से इक्वेशन गिवन है x 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4। x क्या है? x हो या y सिंबल हो, x या y यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन को। ठीक है, हम SHM में cos भी ले सकते हैं और sin भी ले सकते हैं, दोनों में ही हमारा मोशन SHM होगा। एट टाइम 1.5 सेकेंड, तो ये क्या हो गया? एनी टाइम t, इंस्टेंटेनियस टाइम। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहां पर आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं क्या यूज होंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 1.5 सेकेंड पर, तो हम इस पोजीशन की इक्वेशन में टाइम को 1.5 सेकेंड पुट करेंगे और पोजीशन x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई 1.5, इसको मैं 3/2 ले सकता हूं, प्लस पाई बाई 4। x इज इक्वल टू 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अभी देखिए cos 3 पाई बाई 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बायो वाले स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे। cos 3 पाई बाई 4, सो cos 3 पाई मीन्स आर क्वाड्रेंट इज 3 पाई। सो यहां पर हमारा हो गया 1 पाई कंप्लीट, फिर ये 2 पाई और फिर एक बार यहां पर हम आएंगे 3 पाई
और 3 पाई में हम π/4 ऐड कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसलिए हम इसे लेंगे 5 कोस, इस 3 पाई को यहाँ छोड़ देंगे, π/4, लेकिन साइन हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू -5 cos π/4, पाई इज 180, 180/4 इज 45, सो cos 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो ये हमारे पास बच्चों पोजीशन की वैल्यू आ जाती है -5 इंटू 1/√2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार दोबारा देख लें। यहां पर 3 पाई, तो जब भी आपके पास कोस का मल्टीपल होगा, लाइक कोस n पाई प्लस सम एंगल फाई, ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा कोस फाई। ठीक है, अगर ये n ओड मल्टीपल है तो आपके आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर ये n इवन मल्टीपल है तो आपका आंसर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, कोस 3 पाई प्लस π/4, इसलिए इसको लिखना है कोस π/4, लेकिन क्योंकि पाई का ओड मल्टीपल है 3, तो आपको साइन माइनस लेना है, और पोजीशन की वैल्यू हो जा रही है -5 इंटू 1/√2। चलिए, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में स्पीड कैलकुलेट करना। तो स्पीड के लिए हम क्या इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे, v। तो बच्चों यहां पिछली तरह से इक्वेशन यूज नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने इक्वेशन लिया था a cos ओमेगा t। क्यों? क्योंकि हमारी जो पोजीशन की इक्वेशन थी वो साइन की फॉर्म में थी, तो वेलोसिटी के लिए यहां पर cos आ रहा था। लेकिन अब के क्वेश्चन में हमारे को पोजीशन cos की फॉर्म में गिवन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे को पोजीशन cos की फॉर्म में गिवन है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt। सो डिफरेंशिएट करेंगे 5, कोस का डिफरेंशिएट हम लेंगे साइन माइनस साइन। अब ये जो आपका फेज है कोस का, ये एज इट इज यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएट के बाद, दैट इज 2 पाई t प्लस π/4। अब ये तो मैंने कोस को डिफरेंशिएट किया यहां पे माइनस साइन। अब मैं इस 2 पाई t को डिफरेंशिएट करूंगा, तो 2 पाई t को डिफरेंशिएट करने से आपका आंसर आएगा 2 पाई। 2 पाई t का डिफरेंशिएट होगा 2 पाई। सो वेलोसिटी इज -5 इंटू 2 पाई इंटू साइन 2 पाई t प्लस π/4, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 1.5 सेकेंड यानी 3/2 पर। तो इस स्मॉल t के प्लेस पर आपको 3/2 लेना होगा। सो वेलोसिटी इज -10 पाई साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड 3/2 प्लस π/4। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू -10 पाई साइन 3 पाई प्लस π/4। तो अभी देखिए यहां पे भी 3 पाई ऐड हो रहा है। अब साइन में भी हम 3 पाई एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सिर्फ टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो ये भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -10 पाई साइन π/4 विद नेगेटिव साइन। तो एक नेगेटिव पहले ही है बार, यहां पर हो जाएगा प्लस रिजल्ट। सो v इज 10 पाई साइन π/4 इज 1/√2, और यहां से हमें मिल जाती है वेलोसिटी की वैल्यू 10 π/√2 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपके एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अभी देखिए, जब आपके पास पोजीशन की वैल्यू आ जाती है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए आप इक्वेशन लेंगे
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू पोजिशन। ये जनरल रिजल्ट है फॉर एनी एसएचएम मोशन। For any SHM motion, acceleration is always given as minus omega square into position। तो ओमेगा की वैल्यू कहां से आएगी? देखिए ओमेगा टी का कोफिशिएंट, इस इक्वेशन में टी का कोफिशिएंट क्या है? 2 पाई। तो टी का जो ये कोफिशिएंट है दैट इज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है और पोजीशन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी -5/√2। अब इन दोनों वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इज 2 पाई स्क्वायर इंटू पोजीशन इज -5/√2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद ए टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड्स। अभी हमें टाइम पीरियड गिवन है 3 सेकेंड्स, कैपिटल टी से हम शो करेंगे। एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड के लिए हम स्मॉल ए सिंबल ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। फाइंड displacement, find velocity, find acceleration after 1/2 second starting from the mean position। तो बहुत सिंपल है। पोजीशन के लिए इक्वेशन y इक्वल a sin ओमेगा t। a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ओमेगा की वैल्यू आप टाइम पीरियड से कैलकुलेट कर लेंगे 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और स्मॉल टी की वैल्यू आपको गिवन है, किस टाइम पे फाइंड आउट करना है? 1/2 सेकेंड पर। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इन एसएचएम इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए इसमें a हमें गिवन है क्वेश्चन में, ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई बाई टी से ले लेंगे, और इस स्मॉल टी मीन्स जिस टाइम पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, so that small t is 1/2 seconds। थर्ड हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन इज SHM इज ऑलवेज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड से आ जाएगी, और जो भी आपकी फर्स्ट पार्ट में ये पोजीशन की वैल्यू आई है, पोजीशन को हम चाहे y से शो कर सकते हैं और चाहे x से शो कर सकते हैं। तो अभी यहां जो पोजीशन की वैल्यू आई है वो हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस मैंने अभी ऑलरेडी आपको करवा दिए, और ये क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट करेंगे एंड राइट इट्स आंसर इन द चैट सेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है। वेलोसिटी इज v स्क्वायर इज अल्फा माइनस बीटा y स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, और y क्या है? पोजीशन, और वेलोसिटी v सिंबल क्या है? वेलोसिटी। शो दैट, प्रूव करना है, शो दैट मोशन इज हेयर SHM। यानी ये जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है ये एक SHM मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमें यहां पर शो करना है, प्रूव करना है। तो देखो बच्चों क्या कंडीशन है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी मोशन SHM है या नॉन SHM है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर SHM मोशन एक्सेलरेशन is always given by माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये इक्वेशन होती है SHM मोशन के लिए। A क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हर SHM मोशन में, और
एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होती है, मींस एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन होता है। तो अगर आपको प्रूव करना है कि आपकी गिवन इक्वेशन एक एसएचए मोशन है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आपको इस इक्वेशन को से एक्सेलरेशन तक जाना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या आपकी एक्सेलरेशन पोजीशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रही है, क्या उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, और अगर आ रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इट मींस मोशन एसएचए में। तो अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर कैसे आए। वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन इज जस्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए इज डीवी बाय dt। कहां पढ़ा हमने? काइनेमेटिक्स में पढ़ा, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। तो v की इक्वेशन है आपके पास, आपको इसे टाइम से डिफरेंशिएट करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखाता हूं। यहां पे डिफरेंशिएट करके देखते हैं, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो आपको यहां वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमें तो वेलोसिटी नहीं गिवन, हमें यहां पर वेलोसिटी स्क्वायर गिवन है। तो हम इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और इधर राइट हैंड साइड में अल्फा माइनस बीटा वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते समय सबसे पहले इस पावर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2v, यानी ये पावर यहां पर नीचे आ जाएगी और एक वैल्यू इसमें से कम हो जाएगी, सो इट इज 2v। अब हम v को t से डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों अभी हमने सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट किया, अब v को t से डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज dv बाई dt। देखिए ये सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट किया 2v, अब v को t से करेंगे, सो इट इज dv बाई dt, देन इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ अल्फा। अल्फा तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? 0। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इज 0, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा वाई स्क्वायर। अभी बीटा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे यहां पर डिफरेंशिएशन से बाहर लाएंगे। देखिए वहां सिर्फ अल्फा था, वहां पे कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए डिफरेंशिएट क्या हो गया? 0। यहां पर हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है y, तो इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये जो कांस्टेंट बीटा गिवन है इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। सो 0 माइनस बीटा d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2v dv बाई dt। अभी यहां पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो फिर से इस पावर को डिफरेंशिएट करना है हमें पहले। 0 माइनस बीटा, 2 पावर है तो यहां पे लिखेंगे 2y। अब y को t से डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई dy बाई dt। क्या यूज किया हमने? चेन रूल। आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको समझाया था चेन रूल, वही डिफरेंशिएशन का चेन रूल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सो 2v dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन, इसे मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूं, इक्वल्स टू माइनस बीटा इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। सो डी बाई डी टी को मैं लिखूंगा वेलोसिटी v, डी वाई बाई डी टी यानी चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो अभी बच्चों यहां पर लेफ्ट साइड में भी वेलोसिटी आ चुका है। देखिए इधर यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में भी वेलोसिटी है, ये राइट हैंड साइड में भी वेलोसिटी है। इसे हम कैंसिल कर देते हैं और इसे कैंसिल करते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस 2 बीटा वाई डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है माइनस बीटा वाई। तो देखिए डिफरेंशिएट करके हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है यहां पर,
हमें रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी एक्सेलरेशन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और यहां पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, दैट मींस अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और जब भी आपकी एक्सेलरेशन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रही हो तो योर मोशन इज ऑलवेज SHM। तो बच्चों यही हमें यहां पर प्रूव करना था, दैट मोशन इज SHM। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन एंड ऑल्सो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन। तो देखिए अभी टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ चुकी है। अभी हमने जो डिफरेंशिएट किया था वहां एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ चुका है -βy। अभी क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। सो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन फॉर SHM। अभी जनरल इक्वेशन क्या है SHM के लिए, SHM की जनरल इक्वेशन है कि SHM में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गिवन बाय -ω²y। ये इक्वेशन होती है फॉर SHM, है ना। तो अभी बेटा यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है ω², और हमने जो डिफरेंशिएट किया उसमें y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, उसमें y का कोफिशिएंट आ रहा है बीटा। सो इट मींस हमारे पास बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ω² के इक्वल हो गई। तो इट मींस ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, √ऑफ बीटा के इक्वल हो गई। तो हमें यहां पर ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब ओमेगा मिल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है, √β। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इन दिस क्वेश्चन बिकम्स 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज √β। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन से टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पोजीशन का कोफिशिएंट क्या होता है, पोजीशन का कोफिशिएंट यहां पर होता है -ω²। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पोजीशन की फिर से एक इक्वेशन गिवन है और पोजीशन की इक्वेशन है y = 3 sin 5πt प्लस 4 cos 5πt। हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड इनिशियल फेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी यहां से एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, देखिए बच्चों यहां पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब देखिए साइन की एक टर्म यहां पर है और उसके साथ दूसरी कोस की टर्म ऐड हो रही है, एक साइन की टर्म एक कोस की टर्म। तो इसको जब ये दोनों ऐड हो रही हैं इसको हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो जब भी आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन साइन और कोसाइन आएगा और आपको क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो बच्चों आपको लेना है इस साइन के साथ ये टर्म कोफिशिएंट, इसको हम a से शो करेंगे, दैट मींस a इज 3। दूसरा आपको लेना है कोस का कोफिशिएंट, यहां पे कोस के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 4, तो इसको हम लिखेंगे b इज 4। और अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को हम r सिंबल से लिखेंगे, r इज √ऑफ a² प्लस b²। देखिए इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन SHM मोशंस का एम्पलीट्यूड जो साइन और कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हमें सिर्फ साइन दिया होता तो हम क्या करते, देखिए अगर सिर्फ ये साइन ही होता क्वेश्चन में तो ये 3 हमारा एम्पलीट्यूड होता, और अगर सिर्फ ये कॉस वाली टर्म ही होती क्वेश्चन में तो सिर्फ 4 ही हमारा एम्पलीट्यूड होता। बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन है तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का मेथड होगा r =
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी क्या होगा, साइन और कोस वाली टर्म का कोफिशिएंट। तो a here is 3, 3 square is 9, b here is 4, 4 square is 16, and therefore r is equal to root 25, and 25 का रूट हम सोल्व करेंगे, so that is 5, hence r amplitude here is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट होगी। सेकेंड, पीरियड। अब पीरियड के लिए और इनिशियल फेज के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है, देखिए सबसे पहले इनिशियल फेज और पीरियड को हम समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम फेज, इनिशियल फेज निकालना देखते हैं। इनिशियल फेज, बच्चों इनिशियल फेज के लिए आपको रिलेशन यूज करना है टेंजेंट फाई। अब फाई क्या है, फाई है यहां पर इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, टेंजेंट फाई इक्वल्स टू बी बाय ए। ये बी और ए क्या, जो हमारे साइन और कोस के कोफिशिएंट्स हैं, और फाई क्या, इनिशियल फेज। सो टेंजेंट फाई इक्वल्स टू बी बाय ए, दैट मीन्स 4 डिवाइड 3। सो फाई एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3। टेंजेंट को इधर ले आएंगे तो फाई एंगल हमें मिल जाएगा, और ये हो जाएगा इनिशियल फेज। क्या होता है ये फेज, तो बच्चों साइन का साथ ये जो पूरा एंगल गिवन है 5πt, इसे हम बोलते हैं फेज। इस तरह से यहाँ कोस के साथ ये जो टर्म गिवन है ये भी हो सकता था फेज, ये लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है साइन और कोस टर्म का, तो इनिशियल फेज फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है टेंजेंट फाई इक्वल्स टू बी बाय ए, और इससे हमारा यहाँ पे फेज एंगल कैलकुलेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में निकालना है पीरियड, दैट मीन्स टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए साइन के साथ आपका यहां पर फेज कितना गिवन है, 5/t। लेकिन अगर आप कोई भी जनरल इक्वेशन लेंगे एसएचएम की, तो उसमें आपकी इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी। क्या समझा रहा हूं मैं कि t का कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन में ओमेगा होता है, और हमारी इस इक्वेशन में 5π दिया हुआ है, दोनों तरफ 5π। सो ओमेगा इज इक्वल टू 5π, कंपेयर, एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/कैपिटल T, और कैपिटल T ही यहां पर टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड इज 2π डिवाइडेड बाय 5π, पाई से पाई कैंसिल, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2/5 सेकेंड्स। तो इस तरह यहां पर इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट हो गया, पीरियड फाइंड हो गया, और हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड हो जाता है। देखिए एक ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 11, कैन द फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। हमें बताना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस हैं। तो देखिए कैसे हमें पता लगेगा कि कोई भी फंक्शन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। फॉर एनी फंक्शन टू बी SHM, टू बी SHM, कौन कौन से फंक्शंस SHM होते हैं, फंक्शंस विच आर SHM, मैं लिख देता हूं यहां पे फंक्शंस विच आर SHM। तो फर्स्ट साइन फंक्शन, सेकंड cosine function, and third the linear combination of sine and cosine function of single frequency, of
सिंगल फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों, यहां हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, साइन के साथ कोस वाली टर्म कंबाइन हो रही है, लेकिन उसमें आप फ्रीक्वेंसी को देखिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इधर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। दैट मीन्स सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, और साइन और कोसाइन का हमें यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है। तो कौन कौन से फंक्शंस सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिर्फ साइन फंक्शन, या सिर्फ कोसाइन फंक्शन, या फिर साइन और कोसाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन विद ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करें, कुछ और क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो यहां हमारे को ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि पता ये इन सब में कौन कौन से मोशंस एसएचएम हो सकते हैं। तो देखिए, क्या ये फोर्थ पार्ट एसएचएम हो सकता है? आंसर है नहीं, ये एसएचएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन एक तरफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और एक फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है। यहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इस तरह से क्या हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट एसएचएम होगा? तो आंसर है यस, ये एसएचएम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टी के साथ एक सिंगल ओमेगा फ्रीक्वेंसी है और इधर कॉस के साथ भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, यानी सिंगल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी। अभी जब भी हमारे पास ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो मोशन एसएचएम होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना कंटिन्यू करेंगे और बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।